हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी इसका आपको लाभ मिल पाएगा। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बेंगलुरु में मेट्रो के स्तंभों और एक्सप्रेस मार्गों के स्तंभों पर ऊर्ध्वाधर बागवानी का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे इसमें मदद मिलेगी। तो हमें चार ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है उसे नोट डाउन जरूर कर लें स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है सिर्फ अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करना इसका उद्देश्य है। बी सिर्फ हरी दृश्य भूमि इसका उद्देश्य है। और सी सिर्फ हवा शुद्धिकरण इसका उद्देश्य है। या डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स अपना आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी उपयुक्त सभी, यानी कि बेंगलुरु में जो मेट्रो के स्तंभों और एक्सप्रेस मार्गों के स्तंभों पर ऊर्ध्वाधर बागवानी का जो कार्य प्रारंभ किया गया है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना स्टूडेंट्स, और हरी दृश्य भूमि और हवा का शुद्धिकरण, ये तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करना है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। कि एक वस्तु जल से भरी टंकी की तली में रखी है, यानी कि कोई वस्तु है जो जल से भरी हुई टंकी में रखी हुई है तली पर, जो कि अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखी हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा इसके कारण होता है। तो हमें वो कारण जानना है इन चार ऑप्शन में से कि ये किस कारण से ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो ए ऑप्शन है विकिरणन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, और सी ऑप्शन है कुल आंतरिक परावर्तन, और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स परावर्तन। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी अपवर्तन। तो इस चीज़ को याद रखें स्टूडेंट्स कि जब एक वस्तु जो कि जल से भरी टंकी की तली में रखी है, जो कि अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखी हुई दिखाई पड़ती है, तो ऐसा स्टूडेंट्स होता है अपवर्तन के कारण। इस चीज़ को याद रखें। ये जो घटना है ये अपवर्तन से जुड़ी हुई घटना है। और अपवर्तन के बारे में और अधिक अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें आप, तो उसमें आपको अपवर्तन की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक चालक से होकर विद्युत आवेश की प्रवाह की दर निम्न कहलाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ चार ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। ए ऑप्शन है विद्युत विभव, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, और डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब हम आंसर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी विद्युत धारा। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि एक चालक से होकर विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत धारा का, वो होता है स्टूडेंट्स एम्पियर। एम्पियर होता है इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत धारा का, वो एम्पियर होता है। तो इस चीज़ को याद रखें। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके द्वारा पावर तथा खाद दोनों प्रदान किए जाते हैं? तो हमें ये देखना है कि इन चार ऑप्शन में से किसके द्वारा पावर और खाद दोनों प्रदान किए जाते हैं। ए जैव गैस शक्ति संयंत्र द्वारा, बी जल विद्युत शक्ति संयंत्र द्वारा, या सी ऊष्मीय शक्ति संयंत्र द्वारा, या डी नाभिकीय शक्ति संयंत्र के द्वारा हमें पावर तथा खाद दोनों प्रदान किए जाते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए जैव गैस शक्ति संयंत्र के द्वारा हमें पावर तथा खाद दोनों प्रदान किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जैव गैस देखा जाए तो जैव गैस या बायोगैस, जैव गैस की बात करें अगर हम, जैव गैस, या अगर हम बात करें बायोगैस की,
बायोगैस की, ये क्या है, ये एक गैस का मिश्रण होता है। ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक गैसीय मिश्रण होता है, गैसीय मिश्रण होता है। ठीक है, जो क्या है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इस चीज़ को याद रखें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जैविक सामग्री होती है उसका जो जब विघटन होता है, उस विघटन के फलस्वरूप क्या होती है, ये गैस, जैव गैस या बायोगैस, जिसे जैव गैस बोलते हैं या बायोगैस बोलते हैं, वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है ना। ये क्या है, ये जैव गैस या बायोगैस अगर हम बात करें तो ये गैस जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा की बात करें अगर हम, ठीक है, तो उन्हीं की तरह ये जो आपका ऊर्जा का संसाधन कह सकते हैं हम एक तरीके से, या स्रोत कह सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके से ऊर्जा का नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये जैव गैस शक्ति संयंत्र या जैव गैस या बायोगैस, ये भी क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह क्या है, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सभी जीवित जीव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जितने भी जो जीवित जीव हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों में से एक कथन जो है वो सत्य है, वो रिलेटेड है जीवित जीव से। तो ए ऑप्शन है, वे सिर्फ अवशेष उत्पाद निष्कासित करते हैं। बी, वे सिर्फ बढ़ते हैं और अपनी प्रजाति के अधिक सदस्यों का पुनरुत्पादन करते हैं। सी, उन्हें सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे परिवर्तित करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन जो जीवित जीव हैं उनके संदर्भ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें कि जीवित जीव वे क्या करते हैं, वे सिर्फ अवशेष उत्पाद निष्कासित करते हैं, ये भी सही है। वे सिर्फ बढ़ते हैं और अपनी प्रजाति के अधिक सदस्यों का पुनरुत्पादन करते हैं, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है, उन्हें सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे परिवर्तित करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, जीवित जीव के संदर्भ में कहे गए हैं, जो कि कैसे हैं, सत्य हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लसिका है, अब लसिका क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन है WBC रहित रक्त, बी RBC रहित रक्त, सी स्वयं जीव द्रव्य और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, RBC रहित रक्त। तो स्टूडेंट्स जरा लसिका के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि जब रुधिर होता है कोशिका से होकर बहता है, जो रुधिर होता है, रुधिर यानी कि रक्त की बात की जा रही है, जब ये रुधिर होता है और जब ये कोशिका से होकर बहता है तब उसका जो द्रव भाग होता है, जिसे क्या बोला जाता है, रुधिर रस बोला जाता है। जो द्रव भाग होता है कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की जो पतली दीवारें होती हैं उन दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है। ठीक है, जो पतला द्रव होता है, जो रुधिर रस होता है, वो क्या आ जाता है, बाहर निकल आता है। जब किसी प्रकार की कोई भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं तो उस कारण से क्या होता है, कोशिकाओं की जो पतली दीवारें होती हैं उन दीवारों से छन करके बाहर आ जाता है। तो बाहर निकला हुआ यही रुधिर स्टूडेंट्स, बाहर निकला हुआ, ये जो बाहर निकला हुआ जो रुधिर है, ठीक है ना, बाहर निकला हुआ ये जो रुधिर है, इसी को ही क्या कहा जाता है, रुधिर रस। इसी को ही बोला जाता है रुधिर 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 रस, या कह सकते हैं हम एक तरीके से लसिका, जिसे क्या कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखें स्टूडेंट्स कि लसिका क्या होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कि प्रोटीन के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन जो है वो उसकी हमें आवश्यकता किस लिए होती है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है शरीर की क्रियाओं हेतु जरूरी ऊर्जा पाने के लिए। बी नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए। सी प्रतिक्रिया हेतु कोशिकाओं की त्वरित अनुक्रिया के लिए। या डी रक्तदाब कम करने के लिए। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो प्रोटीन होता है वो नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इस चीज़ को याद रखें कि जो प्रोटीन होता है वो नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। प्रोटीन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है एक स्टूडेंट्स, ये होता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। ठीक है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। ये मतलब इसका जो गठन होता है और उस गठन में जो तत्व भाग लेते हैं वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो इनसे मिलकर क्या होता है, इन तत्वों के अणुओं से मिलकर के ये किसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मादा मच्छर को रक्त के रूप में उच्च पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ हम पढ़ेंगे। तो ए ऑप्शन है उनमें रक्त चूसने के लिए मुखांग होता है। बी वे मांसाहारी होते हैं। सी परिपक्व अंडा देने के योग्य बनाने के लिए। डी वे रक्त के माध्यम से मलेरिया जैसे रोग फैलाना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी परिपक्व अंडा देने योग्य बनाने के लिए। तो इस चीज़ को याद रखें कि जो मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर को रक्त के रूप में, ठीक है, उच्च पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, जिससे कि वो क्या कर सकें स्टूडेंट्स, परिपक्व अंडा देने के योग्य बनने के लिए, परिपक्व अंडा देने के योग्य बनने के लिए आवश्यक होता है उनका ये रक्त चूसना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि कोशिका सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहे हैं हमें। ए ऑप्शन है पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। बी सभी सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। सी सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। और डी जीव की संरचना उसके कोशिकीय संगठन पर निर्भर करती है। तो इन चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट्स एक जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, जो कि कोशिका सिद्धांत के विषय में कहे गए हैं। तो सही आंसर आप अपना नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। ये जो कथन कहा गया है, ये जो कथन कहा गया है, ये स्टूडेंट्स ये कथन गलत है। ठीक है, और बाकी के जो 3 कथन हैं, जैसे कि पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, ये सही है। सभी सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। और डी जो ऑप्शन है कि जीव की संरचना उसके कोशिकीय संगठन पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। सिर्फ जो ऑप्शन बोला गया है सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, ये सी ऑप्शन गलत है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि निम्न सेटों में से एक प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है, वह कौन सा सेट है। तो ए ऑप्शन है आसपास पड़ोस में रह रहे विभिन्न पशु, मतलब एक ही प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है। इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो एक प्रजाति कहलाने योग्य हैं। अब हम बी ऑप्शन पढ़ते हैं। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में रह रहे मनुष्य। सी विभिन्न नस्लों के कुत्ते, अल्सतियन, लेब्राडर और पोमेरेनियन। और डी ऑप्शन है गाय के विभिन्न नस्लें जैसे जर्सी और होल्स्टीन। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है ए
आस पास पड़ोस में रह रहे विभिन्न पशु, ये जो कहा गया जो कथन है या जो सेट है वो कैसा स्टूडेंट्स? रॉन्ग है। ये जो सेट बोला गया है ये रॉन्ग है। बाकी का ये जो 3 ऑप्शन है जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में रह रहे मनुष्य, ये एक ही प्रजाति से कहलाने योग्य है। ये एक ही प्रजाति कहलाने योग्य है। विभिन्न नस्लों के कुत्ते जैसे अल्सतियन, लेब्राडर और पोमेरेनियन, ये भी एक ही प्रजाति के कहलाने योग्य हैं। और गाय के विभिन्न नस्लें जैसे जर्सी और होल्स्टीन, ये भी एक प्रजाति के कहलाने योग्य हैं। सिर्फ जो ए ऑप्शन है, आसपास पड़ोस में रह रहे विभिन्न पशु, ये एक प्रजाति के कहलाने योग्य नहीं है। ये जो सेट है वो रॉन्ग है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा के ऑक्साइड के कारण होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन है फास्फोरस तथा कार्बन, बी ऑप्शन है सल्फर तथा नाइट्रोजन, सी सल्फर तथा फास्फोरस और डी नाइट्रोजन तथा कार्बन। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है बी, सल्फर तथा नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अम्ल वर्षा के जो तत्व होते हैं उनके ऑक्साइड के कारण होती है, तो वो है स्टूडेंट्स सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो अम्ल वर्षा है वो होती है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखा जाए तो अम्ल वर्षा प्राकृतिक रूप से कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका जो पीएच होता है, इसके जल का जो पीएच होता है वो कैसा रहता है? कम रहता है, यानी कि वो अम्लीय रहती है। यानी कि जो पीएच रहता है वो 6 से कैसा होता है? कम होता है। ठीक है। और इसका कारण ये है कि स्टूडेंट्स पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड हैं ये जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना? मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या कर लेते हैं स्टूडेंट? जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। मतलब गंधक का जो तेजाब होता है वो तैयार हो जाता है, और इसी कारण क्या होती है स्टूडेंट्स? जो अम्ल वर्षा है वो होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस धातु के मिश्र धातु को विमान और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? तो 4 ऑप्शन है। ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी पारा और डी तांबा। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी एल्यूमिनियम। तो याद रखें कि एल्यूमिनियम जो धातु होती है उसकी मिश्र धातु का उपयोग विमान और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो धातु है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु जो है स्टूडेंट्स विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती है, और काफ़ी कैसी होती है? मतलब ये विद्युत और ऊष्मा की, मतलब विद्युत की और ऊष्मा की कैसी होती है? चालक होती है। इस चीज़ को याद रखें। ठीक है। और ये काफ़ी कैसी होती है? हल्की भी होती है, काफ़ी हल्की भी होती है ये। और इसके कारण इसका उपयोग स्टूडेंट्स हवाई जहाज़ के पुर्जों को बनाने में किया जाता है। हवाई जहाज़ के जो पुर्जे होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है बनाने में। ठीक है। भारत में अगर इसकी मतलब भंडार अगर देखे जाए तो विशाल भंडार देखे जाएँ तो जम्मू कश्मीर कह सकते हैं हम, मुंबई है, मुंबई, जम्मू कश्मीर, मुंबई, जबलपुर, रांची है, सोनभद्र है, बालाघाट है, कटनी में इसके बाक्साइड चूँकि क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। बाक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। और उड़ीसा में अगर हम बात करें, उड़ीसा में स्थित नालको, NALKO, नालको,
ठीक है, नाल्को दुनिया की सबसे सस्ती एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।